तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। बात यह है कि श्राद्ध आपको पता है स्टार्ट हो गए। इसके पहले हमने गणेश उत्सव मनाया, सभी ने मनाया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो गणेश जी के जो दिन थे, आप खुद अपना इस चीज़ का अवलोकन करें, कितनी जल्दी चले गए। श्राद्ध भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। देन नवरात्रि जब से स्टार्ट होती है, उसके बाद तो समय कैसे पंख लगा के उड़ जाता है, आप लोगों को खुद को पता है। कैसे फरवरी आ जाएगी, 28 फरवरी, कैसे मार्च आ जाएगा और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपको बेटा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ, समय बहुत कम है, इसका सदुपयोग करो। मार्केट में आपका जो नया है परीक्षा अध्ययन, ये भी लॉन्च हो गया। आज से मैं इसी की सीरीज स्टार्ट करा रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, समय ज़्यादा ना लेते हुए आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराती हूँ। इसके क्वेश्चन आपने कर लिए, कुछ भी अलग नहीं आएगा। लिख लो, कॉपी पेन लेकर। अगर सीरीज आपने अच्छे से अटेंड कर ली तो इसमें कुछ भी अलग नहीं आएगा। फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। इतने सालों से देख रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं आ रहा है अलग, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी के रिगार्डिंग ही आएंगे। ठीक है, 5 सालों के पेपर की जो सीरीज है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए नंबर नोट करें, 9516330732। आई रिपीट अगेन, 9516330732। इस पर कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सअप करें। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2019, 2022, 2024 में पूछा है, और 2025 में भी आएगा। इसी पैटर्न पे हो सकता है डिजिट अलग हो, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, find the LCM and HCF of following numbers or digit and prove that LCM into HCF is equal to product of two number। ये सवाल मैं आपको करा चुकी हूँ। कोई भी दो नंबर आपको एग्जाम में दिए होंगे, अगर मैं यही बता दूं ना तो आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। इतना सा समझ लो, किसी भी दो डिजिट आपको दो नंबर दिए हुए हैं, उनका LCM और उनका HCF हमेशा उन दोनों नंबर के, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हिंदी मीडियम वालों को समझा देती हूँ, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनखंड हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। कैसे? इसमें पहला सवाल हमें दिया है बेटा 26 एंड 91। एक सवाल बताऊंगी, बाकी आपको करना है, मैं होमवर्क दूंगी, आप लोग करिए। नहीं करना है कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि 10वीं जो है वो कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार लगे, अगले साल फिर लगेगा, फिर बैठ जाना। और जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, अदरवाइज वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो उन्हीं के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, 26 और 91, 26 और 91 इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। आता होगा आपको, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। पहले 26 और यहाँ पर 91 निकालो भैया एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 से चला जाएगा, 13 1 जा 13, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 2 इंटू 13। अब हम इसका निकाल लें, तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 7 से जाएगा, 13 से जाएगा। 2 से 4 से 5 से जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 से जाने के लिए वंस के डिजिट पे 0 2 4 6 7 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ प्लस होना चाहिए, और वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो हमको दिख रही है ना। अब आपको मैं विभाज्यता के नियम तो नहीं पढ़ा सकती यहाँ पर। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लें और एचसीएफ निकाल लें। तो एलसीएम 26, 2 इंटू 13, पहले आप इनके जो गुणनखंड आए, प्रोडक्ट्स आए, उनको लिख लें, 7 इंटू 13। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ, आप ऐसे लिखना बेटा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ऐसा भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम कैसे निकलता है, पहले तो आप ये समझ लें। जो दोनों में कॉमन हो उनको वन टाइम लिखना है, बाकी सारी डिजिट्स इसमें लिखनी है। जैसे 2 है आएगा, 7 है आएगा, 13 दोनों बार है ना, 2 बार नहीं लिखना आपको, वन टाइम लिखना है। इट्स ओके। और एचसीएफ आपको जो दोनों में कॉमन है सिर्फ उसी को लिखना है। तो एचसीएफ क्या होगा, देखो 2 इसमें, इसमें क्या नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 इसमें, इसमें नहीं है भैया, तो क्या है बेटा 13 है, तो हम क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। अब इसका एलसीएम इंटू करके निकाल लो, 7 2 जा 14 या 2 7 जा 14, 13 में 14 का फटाक से मल्टीप्लिकेशन करो, सभी करेंगे। और
और देखो आंसर आया कि नहीं आया। 182 इसका आंसर आना चाहिए। तो ये 182, एक एक चीज करके बता रही हूँ बोर्ड पे आपको। तो कितना हो गया 182। तो क्या आंसर आ गया आपका? एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ एलसीएम आएगा। एलसीएम एलसीएम कितना आ गया? 182 और एचसीएफ कितना आ गया? 13। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है आपको आ गया होगा। ठीक है, अब अपन करेंगे बेटा, सवाल बोलता है, क्या बोलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगी, शांति रखें। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पूरा लिखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको दिए हुए हैं 26 इंटू 91। तो हम लिख देंगे 26 इंटू 91। आपका एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ आया था 13। ठीक है, अब बेटा जी गणित एक ऐसी चीज है जो आपको बता देती है कि आपने सही करा या गलत करा। कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए तो ही आपका सवाल सही है, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, नहीं तो वो गलत है। चलिए करके देख लेते हैं। 26 इंटू 91 कितना हो जाएगा? 2366 इसका भी आना चाहिए। ठीक है, तो हम सही है, नहीं तो फिर हम गलत हो जाएंगे। 2366 करके देख लेते हैं भैया, करो आप लोग भी। 3 1 से 3 2 5, ये 1 का मल्टीप्लिकेशन किया ऐसा कि कैसा? 2366 इसका भी आ चुका है भैया, बहुत बहुत बधाई आपको, ये सवाल आपका पूरा सही है। ठीक है, लाइट चल रहा है ना, इसमें इंक डालूंगी, अभी आज मैनेज कर लो। ओके, दिख रहा होगा इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बोल भी रही हूँ बार बार, तो आप उससे भी लिख सकते हैं। चलो मैं इंक इसमें करवा लूंगी पुटअप। ठीक है, अब ये सवाल हो गया, आपको समझ में आ गया, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मैं आपको 3 सवाल दे रही हूँ, आपको करना है जो एग्जाम में आए हैं तीनों। 336 लिख लो आप, मैं बोल रही हूँ 336 एंड 54। अगर आपको करना है तो घर पे कीजिएगा, अदरवाइज मैंने बताया इसे 12 साल में कोई एक बार तो समझदार हो। अगला लिखिए 5 10 एंड 92 और नेक्स्ट है 6 एंड 20। फिर से बोल देती हूँ 336 एंड 54। नेक्स्ट इज 510 एंड 92 और नेक्स्ट है 6 एंड 20। ये मैं करवा दूंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। ये श्रृंखला फर्स्ट सवाल आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ एलसीएम्स वाले सवाल हैं, उसमें और है एलसीएम एचसीएफ वाले, तो मैं करा दूंगी, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछे गए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक में ना लें। आपको पढ़ना है तो पढ़ें, अदरवाइज ना पढ़ें, आपकी इच्छा बेटा। आपके माता पिता के पास अगर पैसा अधिक है और आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पढ़ के आगे बढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पढ़े। ठीक है, इसके आगे की सीरीज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।